स्वामी लीलाशाह दर्शन में आपका स्वागत है। प्रथम भाग जीवन लीला, अध्याय द्वितीय, वंश, जन्म व बचपन। सिंध के हैदराबाद जिले के टंडे बाग इलाके में महाराब चांडिये नामक एक छोटा सा गांव था। वहां श्री टोपन दास गंगाराम ब्रह्म खत्री वंश का एक प्रसिद्ध पुरुष रहता था। वह अपने गढ़ अर्थात 10-12 गांवों का मुखिया था। उसका काफ़ी नाम था। उसे 2 बेटियां थी मगर पुत्र संतान नहीं थी। उसके चचेरे भाई श्री पियरेमल को भी 2 बेटियां थी पर उसे पुत्र संतान नहीं थी। पति पत्नी दोनों पुत्र संतान हेतु व्याकुल थे। उनका स्वयं का भी विचार था कि कोई हो जो आगे उनके वंश को कायम रख सके। इस समय तलहर में एक ब्रह्म खत्री संत श्री रतन भगत रहता था। वह एक सत्पुरुष, सदाचारी, सादगी पसंद, दया का सागर प्रभु भक्त था। कहीं भी जाता था तो किसी घोड़े, गाड़ी या किसी अन्य साधन से कहीं नहीं जाता था। वह नंगे पांव रहता था तथा पैदल ही जाता था। वह श्री टोपन दास का कुलगुरु था तथा हर वर्ष उनके पास आता था। उसको श्री टोपन दास ने हाथ जोड़कर पुत्र संतान प्राप्ति हेतु प्रार्थना की। संत रतन भगत ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम्हें 12 महीनों में एक पुत्र होगा जो न सिर्फ परिवार का नाम रोशन करेगा बल्कि ब्रह्म खत्री समाज का नाम भी रोशन करेगा। तुम्हें जब बालक पैदा हो और समझदार हो तो उसे हमारे दरबार में देकर जाना। श्री टोपन दास जो आज्ञा कहकर घर लौट आए। वसंत विहार ऋतु थी। पेड़ पौधों में हरियाली थी। गुलशन में फूल महक रहे थे। विक्रम संवत 1937 के 23वें फागुन का दिन था, अर्थात 1937 के 23 फागुन का दिन था जब श्री टोपन दास के घर माता हेमी बाई की गोद भरी चारों ओर बधाइयाँ आने लगी। उस बालक का नाम जन्म कुंडली में लीलाराम निकला। लीलाराम का अर्थ है लीला में, प्रकृति में परमात्मा की दृष्टि में समाया रहे। उसने आगे चलकर यह नाम सार्थक कर दिखाया तथा सारी सृष्टि को अपना समझकर लोगों के दिलों में अपना स्थान बनाया। जय राम जी की। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि जिनको मैं प्यार करता हूँ उनसे उनके प्यारे रिश्तेदार व सुख संपत्ति आदि छीन लेता हूँ। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। अभी लीलाराम 5 वर्ष का हुआ ही था तो उनकी माता का स्वर्गवास हो गया। इस कारण उनके पिता के चचेरे भाई पियरेमल, जिसने उनके पिता श्री टोपन दास को अपना बेटा मानकर उनका ब्याह करवाया था, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती समझबाई उस बालक लीलाराम की पालना करने लगी। इतना ही नहीं परंतु लीलाराम सिर्फ 10 वर्ष का था तो उसके पिता का भी स्वर्गवास हो गया। अब श्री पियरेमल व श्रीमती समझबाई ही लीलाराम के माता पिता की भांति पालन पोषण करने लगे। जय राम जी की। श्री टोपन दास के स्वर्गवास के बाद गांव वालों ने मुखिया का पद छोटा बालक लीलाराम को सौंपा, पर वह बालक तो दुनियादारी से बेपरवाह था। उसे क्या मालूम कि मुखिया क्या होता है। जय राम जी की। उस समय आज की भांति हर जगह स्कूल कॉलेज नहीं थे और ना ही पढ़ाई का किसी को उत्साह था। अतः इस बालक ने भी स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं की। अभी वह 12 ही वर्ष का था तो उसे उसके बुआ के बेटे लखूमल की दुकान पर बैठाया गया कि दुनियादारी सीखे व कुछ कमाए। जय राम जी की। महाराब चंडिये गांव छोटा था और गांव के दुकानदार टंडे बाग से सामान खरीदकर आते थे। श्री लखूमल भी अन्य चीज़ों की लिस्ट तैयार कर बालक लीलाराम को टंडे बाग से सामान खरीद करने के लिए भेजता था। जय राम जी की। उस वर्ष मारवाड़ व थर में बहुत अकाल पड़ा तथा कई गरीब कोली, भेल, मेघवाड़ जाति के लोग लाड़ से के आसपास जंगल में आकर रहने लगे। टंडे बाग से दुकानदार जब सामान खरीदकर
घोड़ों व गधों पर माल लादकर वहाँ से गुजरते थे, तब उन बेसहारा गरीब लोगों के बच्चे उनको घेर लेते थे। वे लीलाराम के पास भी आते थे, कहते थे कि बाल्यावस्था में महानता के गुण प्रकट हो जाते हैं। अतः लीलाराम जब उन बेसहारा गरीब भूखे प्यासे बच्चों को इस दशा में देखता तो उनका हृदय पसीज जाता और वह खरीद किए हुए सामान से थोड़ा बहुत उनको देकर आता था। रास्ते में कुछ अनाज पक्षियों के खाने के लिए दान देता था, पर उनके बुआ के लड़के ने कभी भी किसी सामान कम होने की शिकायत नहीं की। गांव के अन्य दुकानदार जो लीलाराम के साथ सामान खरीद करके उनके साथ ही वापस आते थे, वे लीलाराम की यह दरिया दिल देखकर लखूमल से कानाफूसी करते थे, पर उसने कभी भी लीलाराम को कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसने कभी कोई सामान कम देखा ही नहीं था। जय राम जी की। न सिर्फ इतना कि खरीदारी करके वह दान पुण्य करता था, बल्कि जब रोज गांव के बस्तियों में सामान बेचने जाता था तो वह भी जरूरतमंद की सहायता करता था। उसके साथ ही हीरोमल भी जाता था, वह सब कुछ देखता था। एक दिन जिया नामक शिकारी ने लीलाराम से आकर अनुग्रह किया कि मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, थोड़ा सा अनाज देकर हमें भी जीवन दान दे दो। सचमुच उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। लीलाराम दया के सागर थे, सो उसे ना कैसे करे। अतः 20 किलो अनाज जिया को दे दिया। उसे लेकर वह रवाना हो गया। रास्ते में वह श्री लखूमल की दुकान पर आया और उस अनाज में से कुछ अनाज के बदले दाल मिर्च मसाले आदि खरीद लिए। उस समय अनाज से भी खरीदारी की जाती थी। वह खरीदारी करके लीलाराम का शुक्रिया अदा करने लगा कि उसने हमें जीवन दान दिया है, और उसने श्री लखूमल को सारी बात बताई। जय राम जी की। शाम को जब लीलाराम ने श्री लखूमल को हिसाब आकर दिया, तब उसने देखा कि 4 रुपए का सामान बचा हुआ था और 10 रुपए नगद थे। लीलाराम तो सिर्फ 7 रुपए का सामान लेकर गया था और अब दुगनी रकम देखकर वह हैरान हो गया। लखूमल ने सोचा कि शायद पहले के बचे हुए रुपए मिलाकर लीलाराम उसे दे रहा है, अतः उसने सोचा कि मैं स्वयं देखूंगा। दूसरे दिन जब लीलाराम सामान बेचने गया तो वह भी उसके पीछे पीछे गया। लीलाराम की वह दरियादिली उसे देखने को मिली। वह फिर जब सामान बेचकर लौटा तो रुपए पूरे थे। तब लखूराम समझने लगा कि लीलाराम कोई आम इंसान नहीं है और मन ही मन उसके लिए आदर भाव रखता था। जय राम जी की। एक दिन लीलाराम अपने साथ गधे पर सामान लाद कर जंगी गांव में बेचने के लिए गया। वहां जेवई नामक जंगी जाति की औरत ने उसे सामान खरीद लिया, पर उसे शक हुआ कि उसे कम तोला है, अतः उसने लीलाराम को कहा कि तूने सामान कम तोला है, और गाल पर तमाचा मार दिया। लीलाराम ने कुछ नहीं कहा और सामान फिर से तौल कर दिखाया तो 1 पाव के बजाय 1.5 पाव था। इस पर वह औरत उसके पांव पर गिर गई और माफ़ी मांगने लगी। बदले में लीलाराम ने भी उसके पांव पकड़ लिए। इसके बाद भी वह अपनी दरियादिली व पुण्यवृत्ति कायम रखे हुए था। जय राम जी की। एक दिन गांव के चबूतरे पर उस समय के रीति अनुसार चौपाल लगी हुई थी। गांव वाले घेरा बनाकर बैठे हुए थे। इधर उधर की बातें होने लगी। तब बातों ही बातों में कुछ लोगों ने श्री लखूमल को कहा कि तुम्हारा ममेरा भाई लीलाराम तो तुम्हें व्यवसाय में बर्बाद कर देगा। वह रोज दान पुण्य करके गरीबों के बच्चों को सामान दे देता है। श्री लखूमल ने कहा कि मैं पूरा सामान लिस्ट के मुताबिक देखता हूँ, उसमें कुछ भी कम नहीं है। लीलाराम भी उस समय वहाँ बैठा था। उसने यह बात सुनी। ऐसे तो प्रत्येक ऐसी बातें सुनाता रहता है, पर कौन इस और ध्यान देता है। परंतु
जिनके पिछले जन्म के संस्कार उत्तम होते हैं, उनके जीवन में छोटी छोटी बातें भी बड़ी तब्दीली ला देती हैं और उनको ईश्वरीय रंगों में रंग देती हैं। जय राम जी की। कपिलवस्तु के राजा सिद्धोधन के सुपुत्र सिद्धार्थ के जन्म के समय ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ दुनिया के दुख देखकर दुनिया का त्याग करके जगत का उद्धार करेगा। इसलिए राजा ने अपने सुपुत्र का विवाह अति सुंदर यशोधरा से करवाया। उसे भव्य महल में रखा, जहाँ हर प्रकार के सुख ही सुख और ऐशो आराम के समान मौजूद थे, क्योंकि उनका सुपुत्र कोई दुख न देखे और वैरागी न बन जाए। पर एक बार वह कपिलवस्तु नगर के भ्रमण पर निकला। रास्ते में उसने एक बूढ़ा कुबड़ा देखा, फिर एक बहुत ही बीमार व्यक्ति देखा जिसके शरीर की हड्डियां भी नजर आ रही थीं, और एक मुर्दा भी देखा। ऐसी बातें प्रत्येक देखता है, परंतु उस नौजवान के मन में यह प्रश्न उठता है कि इससे बचने का कोई उपाय है या नहीं। निश्चय करता है कि मौत से बचने का साधन प्राप्त करूंगा, और इसलिए भरी जवानी में पत्नी, बच्चे, महल और राज्य आदि सबका त्याग कर देता है और तपस्या करके सत्य को जानता है, और दुनिया में भगवान बुद्ध के नाम से पूजा जाता है। जय राम जी की। बीती शताब्दी की बात है। गुजरात के टंकारा शहर में ब्राह्मण का सुपुत्र मूल शंकर शिवरात्रि का व्रत रखकर वंश की रीति अनुसार शिव मंदिर में जागरता करता है। वह शिव की मूर्ति के आगे रखे हुए प्रसाद को चूहे को खाते हुए देखता है। उसके मन में प्रश्न उठता है कि शिव की मूर्ति अपने आगे रखे हुए प्रसाद की एक चूहे से रक्षा नहीं कर सकती, वह शिव कैसे हो सकती है। फिर वह अपने चाचा और बहन की मृत्यु देखता है। ऐसे दृश्य मूल शंकर के हृदय को झंझोर कर रख देते हैं, अर्थात हिला देते हैं। और जब उसकी सगाई, शादी आदि की बातें होने लगी, तो वह घर से भागकर और सन्यासी बनकर महर्षि दयानंद सरस्वती के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुआ। जय राम जी की। इसी प्रकार हमारे लीला शाह को इस मामूली बात की उसके दान किए हुए पदार्थों की भरपाई कौन करता है, इसकी जानकारी हेतु मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उसकी अंतरात्मा जागती है और सत्य की खोज करने के लिए सब कुछ त्यागने का विचार करता है। जय राम जी की। एक दिन सामान बेचने जाता है और पिथौरे के खाग गांव के पास में एक पेड़ के नीचे गधे को बांधकर सामान नीचे रखकर सीधा अपनी मस्ती में चला जाता है। वहाँ वह अब्दुल्ला चांडिया, जो एक दरवेश था, वह वहाँ पहुँचा, सब कुछ देखता है और सामान लाकर घर रखता है। कुछ समय बाद गधा भी रस्सी तोड़कर वापस घर आ जाता है। खाली गधे को देखकर और लीलाराम को घर आया ना देखकर सभी चिंता करने लगते हैं और सभी उसे ढूंढने लगते हैं। पिथौरे के खांगा गांव पहुंचते हैं। अब्दुल्ला दरवेश के यहाँ से सामान लेने के बाद चलते चलते टंडे मोहम्मद खां गांव में उन्हें लीलाराम मिलता है। उसे कहते हैं कि तुम्हारी मौसी, जिसने तुम्हें पाला है और जिसे तुम अम्मा कहकर बुलाते हो, वह तुम्हारी जुदाई में रो रो कर बेहाल हो गई है। उसकी हालत बहुत ख़राब है। तब वह वापस घर आता है, पर उसकी त्याग वृत्ति दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। जय राम जी की। स्वामी लीलाशाह महाराज की जय। अध्याय 2 समाप्त। एक प्रार्थना जो स्वामी जी के जीवन का आधार थी, आइए हम मिलकर उसको करते हैं। हमारे उच्चारण के उपरांत कृपया आप भी इसे उच्चारित करें। हे भगवान, हम सबको सुबुद्धि दो, शक्ति दो, निरोगता दो कि अपना अपना कर्तव्य पालन करके सुखी बने।
हे भगवान, हम सबको सुबुद्धि दो, शक्ति दो, निरोगता दो कि अपना अपना कर्तव्य पालन करके सुखी बने। हे भगवान, हम सबको सुबुद्धि दो, शक्ति दो, निरोगता दो कि अपना अपना कर्तव्य पालन करके सुखी बने। इस श्रृंखला के अन्य वीडियोस को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि जैसे ही हमारे YouTube चैनल पे वीडियो अपलोड हुए आपको इसकी जानकारी मिल जाए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए।